स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा, यदि हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो इट कंसिस्ट, ठीक है ना, इस कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। देखो यहाँ पर क्या है, एक ये जो कौन सी वायर है, ये वाली जो वायर है, ये है हमारे पास प्लेटिनम वायर, है ना। और इसको सील्ड किया गया है, किससे के द्वारा किया गया, सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है, ये जो हमारे पास क्या है, ग्लास ट्यूब है। प्लेटिनम वायर को ग्लास ट्यूब के द्वारा सील्ड किया गया है ना। एंड हैज अ प्लेटिनम फॉयल अटैच्ड टू इट एट वन एंड। यहाँ पर देखो ये प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है यहाँ पर, फॉयल है। ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये प्लेटिनम फॉयल है, ये वाली जो उसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये प्लेटिनम फॉयल है। और इसको भी क्या किया गया, इसमें अटैच किया गया इसके एंड में, ठीक है ना। द प्लेटिनम फॉयल इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक्स। और इसमें क्या किया गया है, इस प्लेटिनम वायर को किससे कोटेड किया गया था, प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम ब्लैक, है ना। इसको प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड किया गया, ठीक। और इट एक्ट एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये किस किस प्रकार से काम करता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, इट कंसिस्ट अ प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब एंड हैज अ प्लेटिनम फाइल अटैच्ड टू इट एट वन एंड। यहाँ पर एक एंड पर उस पर प्लेटिनम फाइल अटैच किया गया है ना। नेक्स्ट जो है, द प्लेटिनम फॉयल इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। और ये प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा कोटेड किया गया। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। दूसरा इसमें और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा, देखो इसमें मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है बेटा, यस ये यस सर। चित्र भी दिखाई दे रहा है, यस सर। चलो ठीक। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ बीकर, ठीक है ना। ये प्लेस्ड किया गया, देखो प्लेटिनम वायर इज प्लेस्ड इन अ बीकर, ये बीकर में रखा गया है। और कंटेनिंग मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया, मोलर सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं 1 मोलर, है ना। तो यहाँ पर ये मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। बस इतना ही है बेटा इसमें, है ना। और यदि हम प्लेटिनम इसको देखेंगे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्लेटिनम वायर को हमने लिया, जिसको कांच कांच से जो है, कांच की ग्लास ट्यूब से जो है सील्ड किया गया। और इसके अंत में जो है क्या किया गया, एक प्लेटिनम फॉयल को जोड़ा गया, प्लेटिनम फॉयल को जोड़ा गया, प्लेटिनम की पन्नी जिसको हम बोल सकते हैं, जोड़ा गया, जिससे प्लेटिनम ब्लैक से उसको पेंट किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर एक हमने क्या किया, इसे हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये कौन सा वाला है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी कहलाएगा। फिर इसको किस में इमर्ज किया है, एक बीकर में लिया, जिसमें 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन होता है, किसका, HCl। तो ये हमारे पास बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यदि हम 1 मोलर न लेकर के सिंपल लेते हैं, कुछ भी मोलर का कुछ भी हो सकती है, तो तब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। तब उस दशा में क्या कहेंगे हम इसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। इसमें और क्या चीजें हो सकती है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये कहता है कि यहां पर क्या कह रहा है कि इसका जो क्या होगा, प्योर H2 गैस, यदि हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे प्योर H2 गैस at a प्रेशर, ठीक है ना, एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। 1 बार तो समझ सकते हैं क्या होता है बेटा, बार, 1 बार को हम 1 ATM भी कह सकते हैं बेटा, 1 ATM। ये जो बार होता है बेटा, ये किसका यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है बार,
ये प्रेशर की यूनिट होती है बेटा, किसकी होती है? प्रेशर, जो प्रेशर लगता है हमेशा उसकी यूनिट होती है। और 1 बार को हम 1 एटीएम भी कह सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब यहाँ पर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इज कॉन्स्टेंटली बबल, इज कॉन्स्टेंटली बबल, ये बबल करेगा कॉन्स्टेंटली, क्या करेगा? बबल करेगा, उसमें से बबल निकलते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, है ना, लगातार बबल क्या होते रहेंगे, उसमें से निकलते रहेंगे इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में इसमें लगातार बबल निकलते रहेंगे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो है बबल्स यहाँ से निकल रहे हैं ऐसे करके लगातार कंटिन्यूसली, हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो इस टाइप से क्या होता है, ये क्या बनता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है ना। लेकिन बबल्ड होगा इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पर होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होगा बेटा इसके लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होता है बताओ, कोई बताएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कितना होना चाहिए? जब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उस समय कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर 298 केल्विन। बिल्कुल 298 केल्विन होगा बेटा इसमें, है ना, एट 298 केल्विन। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला है, यहाँ पर क्या होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 बार होगा, है ना, और टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी, है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा? इसको कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और कहता है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो होगा बेटा इस वाले में, यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल 298 केल्विन, टेम्परेचर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 मोल पर लीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट एक्सप्रेस ई नोट। उसको हम किससे दिखाएंगे? ई नोट होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे अभी तक हम इलेक्ट्रोड देख रहे थे, तो कोई इलेक्ट्रोड क्या हो रहा था? रिडक्शन इलेक्ट्रोड था, ठीक है ना, जिस पर रिडक्शन एनोड था, कुछ एनोड थे, और कुछ थे क्या थे? कैथोड हो रहे थे। ये हाइड्रोजन कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? एनोड होगा या कैथोड होगा? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, ये एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह? बताओ। कैसे काम करेगी? कोई बच्चा बता सकता है? एनोड की तरह, कैथोड की तरह? जो इसका ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है? ये सेल पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है? 0 होता है बेटा इसमें। हाइड्रोजन का ध्यान रखना है ना, नहीं ज्यादा होता। ये माना भी गया, उन्होंने माना कि इसको 0 मान लेते हैं, तब इसके साथ जोड़ करके हम अलग अलग ईएमएफ निकाल देते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह करेगा? कैसे काम करेगा बेटा? कुछ आइडिया आ रहा है किसी को? ये दोनों तरह काम करता है। ये क्या, सभी जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोनों तरह काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती है, ठीक है ना। कब ये एनोड की तरह काम करेंगे, कब कैथोड की तरह काम करेंगे, वो डिपेंड करता है इससे जुड़े हुए अन्य इलेक्ट्रोड पर। देखो, इसके अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा? अपचयन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, दोनों की तरह। तो इसको हम इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो रही बेटा, यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना, टेक प्लेस ऑन प्लेटिनम फॉयल, ऑन प्लेटिनम फॉयल। इन जो प्लेटिनम फॉयल है उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। देयरफॉर, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर SHE का मतलब क्या होगा बेटा, बोलो, कैन acts as एनोड, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, एनोड एंड या एज वेल एज कैथोड। ये दोनों प्रकार से काम करता है, एनोड की तरह काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस ऑन प्लेटिनम फॉयल। यह जो प्लेटिनम फॉयल है यहाँ पर, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी होगा, इसलिए देयरफॉर SHE कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। इसलिए क्या होगा, यह एनोड की भांति भी काम करता है और कैथोड की भांति भी काम करता है, ठीक है ना। SHE का मतलब क्या होगा बेटा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गुड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है बेटा SHE का मतलब, है ना। और ये पूछा जाता है, और हिंदी में हम कहते हैं इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में बोलते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों की भांति काम करेगा। तो इसमें दो चीजें बेटा, जैसे हम दोनों तरह कैसे काम करेगा, पहले यदि देखेंगे, यदि हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, एक्ट एज एनोड, एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल, फिर ऑक्सीडेशन। हाँ। तो यदि SHE एक्ट एज एनोड होगा तो क्या होगा वहां पर, देन द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, देन द हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। यदि ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति व्यवहार करेगा, तो उसमें ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना। SHE एक्ट एज एनोड, देन द हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिया हमने H2 और ये गैस फॉर्म में है, और इस H2 ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये बना देगा 2H पॉजिटिव बनाएगा, 2H पॉजिटिव बनाएगा, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो जाएंगे। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो तब ये रिएक्शन होगी उसके अंदर, तब ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि यदि क्या होगा, हमारे पास SHE, जो SHE, यदि हम कह सकते हैं इफ SHE का मतलब इफ SHE का मतलब है हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, देन द हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, उस समय क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। और हाइड्रोजन किस प्रकार से ऑक्सीडाइज होगा, इस टाइप से, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यदि इसमें दूसरा, यदि हम पर लेंगे हम सेकंड, तो ये होगा इफ SHE एक्ट
या एक्ट्स एज कैथोड। यदि कैथोड की भांति काम करे, मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो कैथोड की भांति काम करे, तो तब क्या होना चाहिए? अब अनुराग बताएगा बेटा। सर रेड्यूस्ड होगा। पहले बता दिया है ना, अनुराग को पूछना था मैंने। चलो क्या होगा फिर, अनुराग बताओ बेटा। यदि SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा अनुराग? सागर तुम बताओ बेटा। यदि SHG हम क्या करेंगे, कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा उसमें? अनुराग बताओ बेटा। सागर, काजल तुम बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही उसकी, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, इफ SHG एक्ट एज कैथोड, यदि कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो क्या होना चाहिए? यहां पर होगा देन, हम कह सकते हैं देन हाइड्रोजन आयन आर रिड्यूस्ड। ठीक है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन होंगे, आयंस आर रिड्यूस्ड हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। क्या होंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड कैसे होंगे? देखो यहाँ पर हम लेंगे 2H+ आयन, जो आयन अभी उसने तय किए थे ना, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप आए थे, ये एक्वस फॉर्म में होंगे। और ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। और ये कहता है कि जो यहाँ पर होगा, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है बेटा। कैसे हो सकते हैं? रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी कि जो 2H है, देखो हम इसको, इस रिएक्शन को हम SHG जो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल हो सकती है। H2 जो गैस के फॉर्म में है, इसको हम रिवर्सिबल चिन्ह कर सकते हैं कि माने इनसे ये बन सकता है और इनसे ये बन जाएगा, दोनों की कंडीशन में ऐसे चल सकता है। ये देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इसको देखेंगे तो फाइनली ये क्या है? रिवर्सिबल है। अब यदि हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, इस SHG को उसके साथ जोड़ करके उसका क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड इज कपल्ड विद SHG। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। और उसका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकल आएगा, है ना। सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर उसका क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसको जोड़ने पर, है ना। अब यदि हम एक तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ध्यान रखना बेटा, SHG को किससे दिखाते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं? ई नोड से दिखाते हैं। हमने पहले भी दिखाया था, तो ये क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ई नोड। स्टैंडर्ड को हम ई नोड से दिखाएंगे, वैसे क्या दिखाया जाता है? ई से दिखाया जाता है ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कैसे निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, एक मेटल है हमारे पास, दूसरा मेटल है ना, मेटल है, मेटल ऑब्लिक मेटल आए, ऐसे तो है इलेक्ट्रोड के रूप में, इसमें N पॉजिटिव है। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोड है ना, सपोज, और
इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं एसएचई के साथ। एसएचई क्या हुआ बेटा? अंजलि को छोड़कर आप बाकी बच्चे बताओ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गुड, अच्छी बात है बेटा, है ना अनुराग? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना? हम किसको बोलते हैं? एसएचई को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए हमने क्या किया है, एक मेटल लिया, देखो थोड़ा सा समझना है इसको। हमारे पास कोई एक क्या है, इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, और उसको हमने एसएचई के साथ जोड़ा। अभी हमें कुछ पता नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमें नहीं कुछ पता लग रहा है ना? अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। किसका? इस वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम ही नहीं, पहले हमें मेटल ही मालूम नहीं कौन सा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको हमने एसएचई के साथ जोड़ा। किसके साथ? एसएचई के साथ। एसएचई माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड, है ना? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके साथ जोड़ा। और अब हमें ईएमएफ निकालना है। तो मान लीजिए, माना हमने इसमें देखा कि जो ये है मेटल वाला है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मान लिया हमने कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें पता नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। जब इन दोनों को जोड़ा तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो हुआ ऑक्सीडेशन, हो इसमें हुआ रिडक्शन। ये मान रहे हैं हम अभी, है ना, कि इस एसएससी की कंपैरिजन में इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना? अब इसका ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बेटा? बोलो, ऑक्सीडेशन कहां होता है? सर एनोड में। बिल्कुल Note. बिल्कुल, ऑक्सीडेशन होता है बेटा हमारे पास एनोड में। तो जब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा होगा, तो ये स्वाभाविक है कहां पर हो रहा होगा, कैथोड पर, ठीक है ना? एनोड हम किस तरफ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है, यहाँ पर, है ना? तो यहाँ हम चित्र भी यहाँ बनाएंगे। देखो, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक टब लिया और इसमें एक मेटल रॉड ली। यहाँ पर क्या लिया, मेटल की रॉड ली, जिसको हम क्या दिखा रहे हैं, एम दिखा रहे हैं, ये एम है ना? अब हम क्या मान के चल रहे हैं, और इसमें एम एन पॉजिटिव इसमें सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर इस टाइप से। और इधर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे। फिर उसको किससे जोड़ेंगे, वही हम साल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे, ऐसे करके, है ना? यहाँ पर हमने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया ऐसे करके, लेपित यहाँ पर एक तार दिखा करके ऐसे करके ग्लास ट्यूब से, है ना? ये हमने इसको जोड़ दिया बेटा इससे, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हमने इसको जोड़ दिया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है इस वाले में, कैसे निकलेगा, ठीक? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने इसकी रिएक्शन लिखनी होगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं। देखो, इसकी रिएक्शन मेटल लिया हमने, ये सॉलिड था, ठीक है ना, ये सिंगल लाइन आएगा। फिर एम एन लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये हमारे पास क्या था, एक्वस, इसको हमने क्या ले लिया, एक्वस, ये जलीय बना दिया। फिर डबल लाइन से जोड़ा बेटा, किससे, डबल लाइन, दो साल्ट ब्रिज से जोड़ा, है ना? फिर इसमें क्या किया, इसके साथ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते हैं, कोई बताएगा एक बच्चा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते हैं बेटा? अभी क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाले को दिखाना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम जो सेल रिएक्शन है कैसे लिखते हैं, बताओ बेटा? माना आपके पास एसएचई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं बेटा? वैसे भी बताया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ H प्लस लिखेंगे, ये एक्वस करेंगे,
क्योंकि अभी हम कैसे दिखा रहे हैं इसको, रिडक्शन वाले पोर्शन में दिखा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये आ जाएगा इसमें 1 m करना पड़ेगा। 1 m क्यों करना पड़ेगा, 1 मोलर इसके सॉल्यूशन का क्या होता है यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है ना। फिर क्या करेंगे, सिंगल लाइन लगाएंगे। क्या करेंगे, सिंगल लाइन। क्या करेंगे, इसमें सिंगल लाइन लगाएंगे। और क्या होगा यहाँ पर, H2 हो गया, फिर सिंगल लाइन H2 है ना। फिर क्या, H2 क्या होगा, H2 गैस होगा, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा 1 बार। 1 बार इसका ये होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन खींचेंगे और Pt लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे। तब जाकर के पूरा सेल अभिक्रिया होती है किसकी, यहाँ से हाइड्रोजन के लिए, यहाँ से यह हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। और क्योंकि इस समय क्या है, ये कैसा है, रिड्यूसिंग है, रिडक्शन दिखा रहा है, तो इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं। तो ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होता है बेटा, इसमें ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। E right minus E right cell minus E left. हाँ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट में कौन सा होता है बेटा, cathode. हाँ Cathode. बिल्कुल। तो हम ई कैथोड माइनस ई, और लेफ्ट में कौन होता है, Anode. Anode. बिल्कुल ई एनोड लिख सकते हैं ऐसा। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं, Yes sir. ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो देखो बेटा, इसमें हमें मालूम है एनोड पर कौन है, एनोड पर कौन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और एनोड पर हमारे पास ये मेटल है ना। और कैथोड पर कौन है, हाइड्रोजन Reduction. है ना, रिडक्शन और हाइड्रोजन है, गुड है। अब आपको ये समझना है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, 0। कितना होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, बोलो अपने मुंह से बताओ बेटा, Sir 0. 0। ठीक है ना। 0. ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमने क्या लिया था, कहाँ पर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है कैथोड पर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी यहाँ पर। और माइनस क्या होगा, तो माइनस में आएगा जो एनोड पर है। एनोड पर कौन था, एनोड पर था बेटा हमारे पास M सॉलिड और M N पॉजिटिव एक्वस, ये तो था एनोड पर। तो ई नोड जो सेल होगा, हम इसको ई नोड सेल ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ई नोड, सब में ई नोड लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इसका होगा, मान लीजिए हमने, अब किसका Mn का कितना आएगा, इस वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल के बराबर होगा। ई सेल के बराबर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो जितना इसका था उतना ही उसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपल कह सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर यहां पर क्या होगा बेटा, जो ई नोट हाइड्रोजन H2 ओब्लिक H प्लस, सॉरी H प्लस प्लस H2 है ना, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 0 होता हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो ई एम एन पॉजिटिव है ऑब्लिक एम है, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू माइनस ई सेल, ई सेल के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, as the negative value of E cell obtain, है ना। और इसमें क्या होगा,
पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर होगा विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, वहां पर नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। तो देखो यदि मान लीजिए हमने केवल ये सब माना हुआ है, अभी क्या कर रखा है, केवल माना हुआ है। हमने क्या माना था बेटा इसको, कि माना इस पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी एसएचई की तुलना में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये कंडीशन आई, है ना। अब एक दूसरी चीज मान लेते हैं कि मान लो एस एच ई की तुलना में एस एच ई का जो है की तुलना में दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। अब इसका रिडक्शन हो रहा है M/Mn पॉजिटिव, मान लीजिए इसका। अब इस बार क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मान लो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। एसएचई की तुलना में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इस धातु का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा हो। तो रिडक्शन हो रहा होगा तो कैसे लिखेंगे आप, देखो जब रिडक्शन हो रहा होगा तो ऐसे कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, जब तो ऑक्सीडेशन हो रहा था तो तब तो ये आया हमारे पास, ये वैल्यू क्या आई, माइनस में आई, ई सेल माइनस में आया। अब मान लो क्या हो रहा है इसमें, एसएचई की तुलना में इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहां पर होता है, सर कैथोड पर। बिल्कुल, ये याद रखना बेटा, ये की पॉइंट है ना, ये कैथोड पर हो रहा है। देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। की पॉइंट्स, एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, है ना। तो देखो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एक, अब कैसे होगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इस समय, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पे क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा होगा इस समय, जब यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, सर ऑक्सीडेशन। बिल्कुल यहाँ हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, इस वाले में हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। सर एनोड में। बिल्कुल गुड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है। एनोड हम कहाँ लिखते हैं, सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, है ना। एनोड कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम एनोड पर देखो बेटे, एनोड हम बनाएंगे यहाँ पर, ये एनोड बना है, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर इस समय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, जबकि इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, वो इधर की तरफ बनाया था। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक प्लेटिनम की वायर होगी बेटा, ये आप लोगों को याद भी रखना है ना, और ये किससे कोटेड होगा, कांच की एक ट्यूब से कोटेड होगा, ऐसे कांच की एक हमने ट्यूब ली और इससे कोटेड होगा ऐसे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, लास्ट इसके एंड में एक प्लेटिनम की फॉयल होगी, प्लेटिनम की फॉयल प्लेटिनम ब्लैक से क्या होगा, पेंटेड होगी, है ना, कोटेड होगी। और इस ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर दूसरा लेंगे, जो हमने लिया मेटल, वो हमें नहीं मालूम कौन सी मेटल है, हम केवल वैसे तुक्का लगा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, Mn पॉजिटिव, ये है, मान लीजिए कोई मेटल धातु है और मेटल आयन से। अब की बार क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने क्योंकि इस तरफ लिखा हुआ तो ये क्या होगा, सॉरी ये एनोड होगा, है ना। इधर की तरफ कौन सा होगा, कैथोड होगा, ये कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ देखो बड़े, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास वो मेटल है, मेटल रॉड है, और उसको हमने क्या किया, मेटल आयन में डीप किया हुआ है, यहाँ मेटल आयन है ना। फिर इनको हमने साल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है, किससे जोड़ा हुआ है, साल्ट ब्रिज से, ऐसे। साल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है बेटा, KCl। हाँ KCl, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको ऐड कर दिया, फिर इसको हम पोटेंशियोमीटर लगा देंगे ऊपर, यहाँ पर मीटर लगा दिया ऐसे करके, तो वहां पर हम दिखाई देगा, यहाँ पर जो क्या होगा, पाठ्यांक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, है ना, वो इसको जोड़ने से आएगी। अब इस टाइप से हमारे पास आ गया, यहाँ पर ये क्या है, SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ये रिडक्शन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें,
इसकी सेल अभिक्रिया देखेंगे। तो सेल अभिक्रिया में कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास क्या हो, अभी तक हमने क्या किया था, जब हमारे पास ये आ जाता है तो हम अब पहले हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते थे, अभी तक बताया था मैंने कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैसा लिखा था बेटा, प्लेटिनम लास्ट में लिखा था ना, यहाँ पहले लिखते थे प्लेटिनम लास्ट में, इसलिए क्योंकि रिएक्शन है ना, एक तो प्लेटिनम है इसमें, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक सिंगल प्लेटिनम के बाद एक सिंगल लाइन खींचनी होती है, प्लेटिनम जहां लिखोगे तो सिंगल लाइन उसके साथ आएगी, है ना। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है, देखो H2 ले रहा है, H2 एक गैस के रूप में आएगा, और 1 बार ले रहे हैं, देखो 1 बार, ये हमने पहले भी लिया था बेटा, देखो यहाँ पर देखो, लेकिन हमने यहाँ H प्लस एक्वस लिया था, फिर हाइड्रोजन बार लिया था, है ना। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को पहले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 बार ले रहे हैं, और फिर हमने क्या किया, इसमें हमने हाइड्रोजन आयन लेंगे, हाइड्रोजन आयन, और इसको हम लिखेंगे एक्वस। लेकिन इसका फिक्स्ड होता है बेटा, ये जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसको 1m लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कैसा है, स्टैंडर्ड वाला है। तो ये हो गया बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, जिसको हम सिंपल एक लाइन लिखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हमने इससे पहले लिखा था तो पहले कैसे लिखा था, देखो हमने लिखा था यहाँ पर H पॉजिटिव और एक्वस लिखा था, पहले ये लिखा था 1m लिखा था, देखो 1m। फिर उसके बाद क्या किया था, जब हम रिडक्शन वाले में लिख रहे थे इसको, क्योंकि अभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, फिर हमने सिंगल लाइन खींची थी, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर H2 लिया था, H2 गैस लिया था, फिर 1 बार किया था इसको, 1 बार, अभी थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान रखना, है ना। और लास्ट में हमने PT किया था इसको, अभी थोड़ा PT पहले H2, फिर उसके बाद ऐसे करे H2 फिर A1, है ना। और ये दोनों ये लिखने जरूरी है, 1 बार भी लिखना जरूरी है और 1m लिखना भी जरूरी है, इसमें SHG नहीं, है ना। अब ये तो हो गया इसका हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। दूसरा हम लेते हैं बेटा जो मेटल आयन है, जिसको हमें पता नहीं कौन सा है, क्या है ये, है ना, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने उसको उसके साथ जोड़ा हुआ, तो हमने डबल लाइन खींची, ये किसको दिखा रहा है, साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज है। और जो दूसरा वाला है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, 2n पॉजिटिव, सॉरी Mn पॉजिटिव है, मैं गलत दिख रहा हूँ उसको, Mn पॉजिटिव है ना, M और n पॉजिटिव चार्ज है, और फिर क्या होगा, ये एक्वस हो जाएगा, और फिर क्या आएगा इसमें, सिंगल से M सॉलिड के फॉर्म में आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम फॉर्मूला यदि देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, सेल विभव जिसको हम E बोलते हैं। right minus left. हाँ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में कौन आता है, Cathode. हाँ, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा, ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट लेफ्ट तो आपने ठीक याद कर रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये देखेंगे तो कैथोड कौन सा है, कैथोड ये वाला है जिस पे रिडक्शन हो रहा है, ये वाला कैथोड है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला है, इस वाले की रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन ये है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई, और यहाँ पर क्या हुआ, ई हुआ Mn पॉजिटिव से M में कन्वर्ट हुआ, इससे हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ई नोड से दिखाते बेटा, है ना। और इसको क्या कर लेंगे, H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, भले इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर तो सिंपल दिखा रहा है H2 से H प्लस, यहाँ H2 से H प्लस दिखाना था, लेकिन वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जा रहा है, हमें यहाँ पर लेना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। और ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा। अब ई सेल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी 0. बिल्कुल 0. बिल्कुल गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, ये इसके बराबर होगा। देखो बेटा यहाँ क्या आया, ये तो आया
ई सेल बराबर इतना आया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में आया, यहाँ कोई चार्जेस नहीं। इससे पहले वाले जब हमने निकाला था तो देखो यहाँ क्या आया था, ई सेल नेगेटिव आया था। ये देखो ऋण चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, और इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह नहीं है, देखो माइनस का चिन्ह नहीं आया, इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव, माइनस वाला जीरो हो गया देखो, है ना, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई सेल क्या होगा, जो ई नोड सेल है वो सेल ई एमएफ ऑफ सेल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगी, दस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई सेल, है ना। और ये क्या होगा, धन में होगी, प्लस में आएगी वैल्यू, जो ये वाली आएगी, है ना। तो अब समझ में आया कि यदि SHE, यदि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा होगा, तो जितनी भी वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि रिडक्शन कैथोड की भांति काम कर रहा होगा, एनोडिक कैथोड की भांति काम कर रहा होगा, तो उस समय सारी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो चलो अब कुछ इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो सीख लिया होगा आप लोगों ने, मैं केवल ये सिखा रहा हूं आप लोगों को किस प्रकार से आता है ना। अब देखो हम जोड़ के देखते हैं, एक है ना, शायद मैंने यहाँ बना भी रखा होगा, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ एक लेते हैं, डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, हमें डिटरमाइन करना है। इसको छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ देना बेटा भैया, यहाँ पर लिखते हैं हम डिटरमाइन, ठीक है ना, ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑफ जिंक, ठीक है ना। जिंक को Zn/Zn2 पॉजिटिव, ये है ना। और यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं 1m इलेक्ट्रोड। इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इसका जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा बेटा, यदि हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो क्या ध्यान होना चाहिए हमें, कि हमें इसके साथ SHE को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? SHE को, ठीक है ना। तो ये ध्यान किस प्रकार से होगा, ये कहता है कि द इलेक्ट्रोड Zn पॉजिटिव इज कपल्ड विद SHE टू फॉर्म अ सेल। हमने SHE के साथ इसको जोड़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, इसके साथ कपल करना उसको, है ना। EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद पोटेंशियोमीटर के द्वारा हमने उसका EMF देखना है। तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इसमें तो पता लगता नहीं बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। लेकिन हमने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया एक तरफ, मान लीजिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, और एक हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और इनको हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर से जोड़ा, यहाँ पोटेंशियोमीटर से जोड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने इसको जोड़ा तो हमने क्या देखा, इसमें एक वैल्यू आई, और वो वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव में, -0.76 वोल्ट। कितनी आई, माइनस में। तो माइनस में कब वैल्यू आती बेटा, माइनस में वैल्यू कब आती है, जल्दी मुझे बताओ। जब SHE एनोड होता है या SHE कैथोड होता है? सर जब एनोड होता है, जब ये क्या एनोड होता है। बिल्कुल, जब ये एनोड की भांति काम कर रहा होगा तब जो है क्या हो रहा होगा, माइनस में वैल्यू आती है। तो जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा ना,
तो यहाँ पर दिखाई दिया माइनस में वैल्यू है, -0.76 वोल्ट। ठीक है ना, तो कब आई ये वैल्यू, कब आती है माइनस में? जब हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियोमीटर क्या होगा, सॉरी एसएचई क्या होगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा? सर एनोड एनोड की भांति, है ना? एनोड की। बिल्कुल, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति काम करेगा। एनोड की भांति काम करेगा कि कैथोड की भांति? थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा बेटा। देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, देखो यहाँ पर हमने एसएचई क्या लिया था, देखो एसएचई क्या लिया था बेटा, देखो यहाँ कैथोड लिया था बेटा, कैथोड। आना तो बोलो। अब लोगों देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कैथोड ले रखा है। यहाँ वैल्यू देखो किस में आई, किस में आई बेटा? देखो यहाँ देखो किस में आ रही वैल्यू, सर माइनस में। माइनस में। और जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ हमने लिया एनोड में, है ना, ये एनोड की भांति लिया हमने, और यहाँ वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। यहाँ कोई वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये याद रखना आपको, जब जो है, मैंने गलत तो नहीं बताया बीच में? आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास एसएचई क्या होगा, क्या होना चाहिए, एसएचई क्या होना चाहिए बेटा इसमें? माइनस में वैल्यू कब आएगी? सर जब कैथोड होगा। हाँ, जब एसएचई कैथोड की तरह काम करेगा तब हमारे पास वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखना बेटा, है ना। एसएचई जब कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति व्यवहार करेगा, तब माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये माइनस में वैल्यू आ गई, इसका मतलब यहाँ पर एसएचई क्या होगा, कैथोड की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है ना, जैसे हमने क्या किया ना, इन दोनों को जोड़ा और पोटेंशियोमीटर में देखा, तो हमने देखा कि वो माइनस में वैल्यू आ रही, तो माइनस में वैल्यू का मतलब हम समझ गए कि एसएचई क्या है, कैथोड है। यदि प्लस में वैल्यू आती तो ये एनोड की भांति काम करता। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि यहां पर एसएचई क्या है, कैथोड है। ठीक है ना, तो कैथोड, कैथोड कहां रहता है बेटा? कैथोड कहां पर रहेगा, दाहिनी तरफ बाईं तरफ? सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में, है ना। तो कैथोड यहाँ पर रहेगा। चलो मान लीजिए हमने कैथोड को यहाँ ले लिया, कैथोड हमारे पास क्या है, ये एसएचई है बेटा। क्या है, एसएचई। तो एसएचई को हमने क्या करना है, एक प्लेटिनम वायर लेनी है। मैं इसलिए बार बार इसको बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, पूछा गया है ना। और उसको किससे कोटेड किया गया है, पहले इसको ग्लास ट्यूब के अंदर सील्ड किया गया, ग्लास ट्यूब के अंदर ऐसा सील किया गया। इसके एंड में, इस प्लेटिनम वायर के एंड में एक प्लेटिनम फॉयल लगाई गई और उसको प्लेटिनम ब्लैक से क्या किया गया, पेंट किया गया। फिर ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड से जुड़ा, क्योंकि अब हम जिंक से बात कर रहे हैं ना। तो देखो जिंक को हमने क्या किया, फिर इससे इसको एक साल्ट ब्रिज से ऐसे जोड़ा, इस साल्ट ब्रिज है बेटा, है ना, साल्ट ब्रिज से जोड़ा। और यहाँ जिंक की रॉड को हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, है ना, इसके आयन में डाला। और इसको हमने किससे जोड़ा, फिर पोटेंशियोमीटर से जोड़ा, ऐसे, है ना, ये जुड़ गया। अब है ये हमारे पास इलेक्ट्रोड बन गया, ये हमारे पास सेल बन गया। इस सेल में यदि हम सेल रिएक्शन लिखेंगे तो पहले किसका आएगा, पहले किस, यहाँ पर देखो बेटा, जो ई सेल होता है, यहाँ पर जो सेल अभिक्रिया लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, इसमें पहले क्या लिखते हैं बेटा, पहले क्या लिखा जाता है, यदि हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे इसमें, तो पहले क्या लिखा जाता है, किसको लिखते हैं पहले,
पहले लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो हम ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड हाँ एनोड पर है ना, सर एनोड में। हाँ एनोड में। और एनोड पर इस समय कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड है ना। तो पहले हम इसको लिखेंगे एनोड है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक। पहले जिंक को हमने लिखा, ये सॉलिड था और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में एक्वस फॉर्म में है ना। और यहाँ ब्रैकेट में हम 1m भी लिखेंगे क्योंकि उसने 1m दे रखा हमारे पास, यहाँ वो क्या दे रखा, 1m दे रखा है, तो इस टाइप से लिखा हुआ। फिर हम क्या करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे बेटा, इसमें डबल लाइन खींची, फिर क्या करेंगे, H पॉजिटिव लिखा और फिर क्या आएगा, एक्वस आएगा है ना। एक्वस आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1m कर देंगे, इसको 1m, ये भी 1m होगा। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, H से H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये H2 में कन्वर्ट हुआ। ये भी क्या होगा बेटा, गैस होगा, लेकिन 1 बार के रूप में होगा, 1 बार। और फिर क्या आएगा, Pt, सिंगल लाइन से Pt, प्लेटिनम आएगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने कहा ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना, तो हम लिख सकते हैं ई नोड सेल, लिख सकते हैं बेटा, ई नोड सेल। क्योंकि ई नोट, अभी तक तो हम ई नोट नहीं लिख रहे थे ना, क्यों नहीं लिख रहे थे, वो स्टैंडर्ड नहीं था, सेल विभव था केवल है ना, सेल पोटेंशियल था। अब यहाँ पर आ गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्या होता है बेटा, बोलो, ई लेफ्ट माइनस ई राइट माइनस, ई राइट माइनस सर ई राइट होता है, लेफ्ट, ई लेफ्ट। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, ई राइट में कौन सा है, ई राइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई राइट में होता है कैथोड है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए है ना। देखो ई राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे लेफ्ट राइट में कौन सा है, राइट में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, ये हाइड्रोजन वाला, तो ये हाइड्रोजन का है ये वाला, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए ये हमारे पास आएगा। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं बेटा, क्या दिखाते हैं इसमें, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल यदि कितना आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए आएगा, पहले हम लिखेंगे ई और नोट है ना, हाइड्रोजन प्लस, देखो H प्लस ऑब्लिक H2, इस ई नोट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड 298 केल्विन, 1 बार, 1 मोलर, ये सब इसका मतलब हो गया है ना। माइनस क्या कर देंगे, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है बेटा, ये तो राइट हो गया, लेफ्ट में कौन है, एनोड है ना, एनोड बने जिंक, एनोड, यस सर एनोड। जिंक हो जाएगा है ना। तो ई नोट और जिंक का कितना आएगा, जिंक का क्या होगा बेटा, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। यहाँ हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ये होगा। अब देखो हमने जब इन दोनों को जोड़ा था ना बेटा, इन दोनों को जोड़ा तो इतना आ गया था, यानी कि ई नोट सेल आया, कितना आया, ई नोट सेल आया माइनस 0.76 वोल्ट, इतना आया ना है ना, इन दोनों को जोड़ने पर। और ये हमें मालूम है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू कितनी होती, उसकी वैल्यू 0 होती। हमारा जो पाठ्यांक आया था वो यहाँ पर ऐसा आया था है ना, और माइनस आया ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना हो गया, ई नोट जिंक ऑब्लिक Zn, तो ये बराबर आएगा माइनस 0.76 वोल्ट, क्योंकि माइनस में ये वैल्यू वहाँ माइनस, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस इज इक्वल टू वो वैल्यू आएगी है ना। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू क्या होगी, किसकी होगी, इस सेल की होगी। तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, कितना है बेटा, 0.76 वोल्ट आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा आसानी से है ना। अब एक चीज आपको घर पे करनी, 6 बज गई और
इसको नोट कर लेना है ना। अब दूसरा पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग जब आपको टाइम मिलेगा शाम के टाइम पे, दूसरा नंबर है इसमें डिटरमाइन। आपको डिटरमाइन करना बेटा, डिटरमाइन, सॉरी मैं डिटर पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिटरमाइन ऑफ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, Cu पॉजिटिव, सॉरी Cu/Cu2 पॉजिटिव 1m इलेक्ट्रोड। आपको अब इस इलेक्ट्रोड को देखना है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोड का क्या करना है, डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे डिटरमाइन करो, तो ये आपका